आज का जो हमारा टॉपिक है देवदार वृक्ष। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ललित साहित्य निबंध पर बातचीत करते हुए देवदार वृक्ष के विषय में उसकी साहित्यिक, ऐतिहासिक एवं कलात्मक भूमिका को दिखाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ उन्होंने आम जनजीवन में इस वृक्ष का क्या महत्व है और क्या हो सकता है, इसके विषय में विस्तार से चर्चा की है। इसमें देवदार वृक्ष है, ऐसा वृक्ष है जो कि पहाड़ों पर उगता है और ये सीधा ही एकदम खड़ा रहता है और उसकी जो छाया होती है उस छाया के नीचे बहुत सारे वृक्षों का वृक्ष उगते हैं, जिससे ठीक है, हम फिर से स्टार्ट करते हैं। इसमें देवदार वृक्ष के बारे में बताते हुए बोलते हैं कि यह वृक्ष अपनी आकाशचुंबी से लेकर गगनचुंबी तक अपनी शाखाएं फैलाए हुए हैं और यह इतना अपने आप में जीवंत है कि हर्ष उल्लास से भरा हुआ है और समाज को या फिर दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक तान होकर खड़े रहना है। इसकी निबंध में उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या पौराणिक पृष्ठभूमि में भगवान शिव थे, उन्होंने देवदार वृक्ष के नीचे तपस्या की भूमि बनाई हुई थी और उसी वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए जब वो काफ़ी दिन हो गए, मग्न हो गए, तपस्या में लीन हो गए, तो कामदेव आए, उनकी तपस्या को भंग करना चाह रहे थे। उनको कोई संकट, आप लोगों को पता ही होगा कि जो देवता हैं वह सुख और विलास में खोए रहते हैं, लेकिन जब किसी समस्या आ जाती है तो भाग खड़े होते हैं और तुरंत भगवान विष्णु या भगवान शिव के पास प्रार्थना करने के लिए जाते हैं कि उनकी मदद करें। तो ऐसा ही एक दिन हुआ कि भगवान शिव देवदार वृक्ष के नीचे खड़े होकर भगवान शिव वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे और देवताओं को समस्या आई और वह सामने आके उनकी तपस्या को भंग करने लगे। तो इसमें उपमा देते हुए कहा, जो देवदार वृक्ष है वह एक तान खड़ा हुआ है, निश्चल होकर, किसी भी तरह का उसमें कोई भी मनोवेग नहीं, मतलब स्थिर रूप में खड़ा है और देवता दूसरी तरफ विचलित हैं। तो देवता भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हुए आगे प्रयास करते हैं और वह उसमें सफल भी होते हैं। भगवान शिव के नेत्र खुल जाते हैं और खुलने के बाद क्रोधित रूप में वो सामने देवताओं के नजर आते हैं और उसके बाद नजर आते हैं। उधर दूसरी तरफ जो देवदार वृक्ष है वह एक तान रूप से खड़ा है, उसको किसी तरह से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यह एक पौराणिक आख्यान को द्विवेदी जी ने उस निबंध में जोड़ने का प्रयास किया है कि जो देवदार वृक्ष है वह अपने एक तांता के साथ खड़ा है, निश्चल होकर खड़ा है और अपनी मस्ती में झूम रहा है, लेकिन देवता है दूसरी तरफ समस्या आने पर परेशान होकर भगवान की उपासना करने लगते हैं। लेकिन जब सुख होता है, और इसके साथ ही ये तो एक आपका पौराणिक या मिथक हो गया, जिसे
उन्होंने इस निबंध के माध्यम से बताया है। दूसरी इन्होंने देवदार की विशेषता बताते हुए व्यवहारिक जीवन में अपने भूत पिशाच का नाम सुना होगा कि द्विवेदी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो निबंध लेखन करते समय गप का प्रयोग करते हैं। गप एक लेखन की शैली कह सकते हैं, ऐसी शैली जिसमें लेखक कुछ ऐसे चीज़ों को जोड़ता है कि वह चीज़ें हास्यात्मक रूप के साथ-साथ कुछ बड़ा संदेश दे जाती है जीवन में। तो ऐसी एक घटना वो उन्होंने मतलब आँखों देखा बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एक बार वो गाँव में थे, पंडित जी थे, तो पंडित जी बोले कि वो बहुत बड़े पुजारी थे और लोग पूजा पाठ पे उनका विश्वास था और लोग मानते भी थे कि ये बहुत बड़े ज्ञाता हैं, व्याख्यान में बहुत सिद्धहस्त हैं। तो कहें इनसे तो कोई हार नहीं सकता, लेकिन ये भूत पिशाच से ज़रूर हार जाएंगे। तो वो उसी रास्ते जाते रहते हैं जंगल में। तो एक घोड़े पे आदमी बैठा रहता है जिसका सिर कटा होता है और वो उसी रास्ते जाते हैं और वहाँ से पत्थर बरसने लगता है। तो वो सोचते हैं आम इंसान तो नहीं कर सकता है कि ये पत्थर बरसाए इंसान और इतना अनवरत रूप से। तो उन्हें तुरंत उनकी तत्क्षण बुद्धि काम कर गई कि नहीं, ये तो ज़रूर कोई बुरी शक्ति है जो कि मुझे परेशान करने के लिए है। तो उन्होंने तुरंत देवदार का की लकड़ियाँ निकाली और चप्पल उतार के बाहर रख दिया, मतलब उतार दिया पैर से। उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करते हुए वो लकड़ी से उसकी तरफ जो पिशाच था आक्रमण कर दिए या फिर मारने लगे। इतने में वो पिशाच डर के भागा और उसे माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद कहा कि पंडित जी बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इंसान पहचानने में गलती किया, आप क्षमा करें, मैं आपके रास्ते अब कभी नहीं आऊँगी। तो ये एक गल्प है, इसे गल्प के माध्यम से द्विवेदी जी ने बताने का प्रयास किया। तीसरा आपका और भी इसमें बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया है। दरअसल निबंध लेखन एक कला है जो अपने व्यवहारिक जीवन के साथ-साथ अपने सामाजिक जीवन और जो उन्होंने अभी तक सैद्धांतिकी होती है, किसी भी विधा की सैद्धांतिकी या निबंध की सैद्धांतिकी ले लो, उसको मिश्रित करते हुए पूरे जीवन अनुभव को एक ऐसे शैली में प्रस्तुत करते हैं कि जो पाठक है उसका ज्ञान का आधार तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ-साथ उसको एक लेखक के जीवन अनुभव से गुजरने का मौका मिलता है। इस जीवन अनुभव से गुजरने के साथ-साथ उसे एक सीख मिलती है, एक उसमें बौद्धिकता का विकास होने का या बौद्धिकता के विकास के एक चरण की शुरुआत होती है। दूसरा ये तो आपका हो गया। इसमें आपने देखा है कि जो भगवान शिव हैं वह तांडव नृत्य करते हैं। उनका तांडव नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसके संदर्भ में एक इसी निबंध में उन्होंने एक परिचर्चा की है। परिचर्चा इस माध्यम से कि आखिर उस नृत्य को तांडव नृत्य क्यों कहा गया? तांडव का अर्थ क्या होता है? और या नृत्य ही कहा गया, क्यों कहा गया? तांडव तो नाच कैसे तांडव को, नृत्य तो एक कला है, नाच तो एक कला है और तांडव कैसे कहला सकता है? तो उसके बारे में एक ऐतिहासिक या फिर समझ लीजिए पौराणिक खोज पड़ताल करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार शिव जी थे वो उल्लासातिरेक हो गए, मतलब बहुत ही भाव विह्वल हो गए, बहुत ही उत्साहित हो गए और एक नृत्य करने लगे। ऐसे ही कोई इंसान आप देखते हो कि कभी आप खुशी में झूमने लगते हो, कभी खुशी में गाने लगते हो, तो भगवान शिव के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वह कोई नृत्य करने लगे। तो उसी समय उनका एक शिष्य था, उनका नाम था दंडु मुनि। तो दंडु मुनि ने उस नृत्य को
देख लिया या फिर उसे याद कर लिया, जिससे उस नृत्य का नाम तांडव पड़ गया। और नृत्य में भले ही यह तांडव शब्द का प्रयोग किया गया हो, तांडव जो कि विनाश का कारक होता है, पर यहाँ पर भी एक रस है, ऐसा रस जो विनाश में भी दिखाई देता है। इसमें चेतनता है, उल्लास है, एक लय है, ताल है, एकाग्रचित्ता है, जो व्यक्ति को लगातार गतिशील बनाए रखता है। तो तांडव नृत्य भगवान शिव के द्वारा इसी रूप में दिखाया गया है। और इस तांडव नृत्य की तुलना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने देवदार वृक्ष से की है कि वह ऊंचे पर्वत में, मतलब पहाड़ों को तोड़कर अपनी जगह बनाते हुए खड़ा हुआ है और लहरा रहा है, झूम रहा है। इतनी कठिन और दुर्गम परिस्थितियों में वह एक तान खड़ा हुआ है, अपनी छाया से दूसरे वृक्षों को पाल पोस रहा है। वृक्ष पशु पक्षी उसकी छाया में जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो देवदार वृक्ष एक तरह से जीवन जीने का संदेश देता है। कठिन परिस्थितियों में, कठिन स्थितियों में एक तान खड़े होकर मनुष्य को भी इससे सीख लेनी चाहिए। कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थितियां हो। अपने अस्तित्व को बरकरार रखना या अपनी अस्मिता को बनाए रखना कोई देवदार वृक्ष से सीखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब निबंध या किसी भी साहित्य की रचना करते, किसी भी विधा का सृजन करते हैं, वह उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, उसमें उनकी ऐतिहासिक भूमिका के साथ साथ पौराणिक भूमिका का बहुत ही महत्व रहता है। इनके कई सारे निबंध हैं, कुटज हैं, शिरीष के फूल हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदार हैं, इसमें वो क्षमा नहीं किया गया, घर जोड़ने की माया, बहुत शिरीष के फूल, वर्षा गणपति से घनश्याम तक, बहुत सारे निबंधों की इन्होंने रचना की है। और इनकी लगभग सभी निबंध शैलियों में एक पौराणिकता के साथ साथ गल्प का अपना एक अलग महत्व है। द्विवेदी जी ने इस निबंध में भी उसी शैली को अपनाया है। गल्प के साथ साथ इन्होंने एक और शैली, ललित कला शैली का प्रयोग किया है। ललित मतलब सुंदर, सुंदर मतलब जो मन को मोह ले। आप किसी वृक्ष के बारे में क्यों जानना चाहते हैं जो कि न फल दे रहा है, न फूल दे रहा है, दुर्गम पहाड़ों पर उग रहा है, तो उस वृक्ष के बारे में हमें जानकर होगा क्या। लेकिन द्विवेदी जी ने उसकी ललित कला का प्रयोग करते हुए उसकी महत्ता को स्थापित किया और उस वृक्ष की महत्ता को तरह तरह से बताने की कोशिश की। वह उसे कभी इतिहास से जोड़ा, कभी पुराण से जोड़ा, कभी व्यवहारिक जीवन से जोड़ा, कभी सांस्कृतिक जीवन से जोड़ा। ये द्विवेदी जी की बहुत बड़ी विशेषता है। यही उनकी ललित कला शैली की प्रमुख विशेषता है। आप पढ़ते पढ़ते निबंध उसमें इतने सराबर हो जाए कि उसकी महत्ता आपके अंतःपटल पे स्थापित हो जाए और एक बार उसके पाठन के बाद आप उसे कभी भूल ना पाए। द्विवेदी जी जिस तरह से कुटज, शिरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि निबंधों में अपनी छाप छोड़ी है, उसी तरह देवदार वृक्ष में भी
ये चीज़ें देखने को मिलेगी। निबंध की ये तो आपकी भावनात्मक विशेषताएं होगी। अगर कलात्मक विशेषता की बात करें तो ये संस्कृत शब्दावली का प्रमुख रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कुछ शब्दों या फिर संस्कृत शब्दों का प्रयोग करने के साथ साथ कुछ मुहावरों का प्रयोग करेंगे, कभी लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो उनकी निबंधों को एक जीवंतता प्रदान करता है। जैसे कुछ मैं लाइनें हैं, मैं आपको बताना सूचित करना चाहती हूँ। आप अगर देख रहे हो मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड कर दिया आपके लिए, ये निबंध ही पूरा है। तो पहले पेज पे जैसे कुछ लाइन है वो आप ध्यान दीजिए। इसकी छठी लाइन है, पेड़ क्या है, किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम। बच्चों कुछ शब्द हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे, मैं अभी बोल दूंगी, वो लिख लेना आप लोग, ठीक है। विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद है। विपुल व्योम, विपुल मतलब व्यापक, व्योम मतलब आकाश, ऐसा आकाश जो कि व्यापक है। और जो देवदार वृक्ष है उसकी जो सिराएं हैं, शाखाएं हैं, वह ऊपर विपुल व्योम में आकाशचुंबी पहुंच रही है, वहां तक पहुंच रही है। यह एक तरह से कविता की छंद की भांति है। और जैसा कि गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का सिद्धांत दिया है कि कोई भी चीज है वह नीचे की ओर गिरती है, मतलब अपने आकर्षण से खींचती है कुछ भी। लेकिन यह वृक्ष ऐसा है जो उसको चैलेंज करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इतना ऊपर कि गगन को छूना चाहता है। ये दुस्साहस देवदार के वृक्ष में ही हो सकता है। तो ये आप एक तरफ आप कला की भी बात सुने, दूसरी तरफ विज्ञान की बात। तो ये द्विवेदी जी की लेखन शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तरफ तो वह जड़ के माध्यम से धरती की तरफ पहुंच रहा है, दूसरी तरफ अपने शिखाओं के माध्यम से आकाश की ओर पहुंच रहा है। इतना विकास कौन करता है? यह देवदार वृक्ष ही कर सकता है। दूसरा अपने अभी मैंने शिव का उदाहरण दिया था, तो इसमें क्या है, यो ही समाधि लगाने के लिए महादेव ने देवारुद्रुम वेदिका को ही पसंद नहीं किए। देवारुद्रुम वेदिका मतलब देवदारू वृक्ष की जो शाखाएं हैं उसकी वेदिका को ही पसंद किया भगवान शिव ने, उसके नीचे ही क्यों उन्होंने तपस्या का स्थल चुना। तो यह देवदार वृक्ष की विशेषता को बताता है कि वह जितना स्थिर है उनकी तपस्या भी उतना ही स्थिर हो, उतना भी ही चिरस्थायी हो, उतना ही दृढ़ हो। और अगली लाइन में कुछ जो कठिन लाइन है मैं बोल देती हूँ। इसी पेज पे, फर्स्ट पेज पर ही, केवल जड़ता के द्वारा आकर्षण को, चौथी लाइन है बच्चों सुनना, केवल जड़ता के द्वारा आकर्षण को छिन्न करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास, यह एकमात्र लक्ष्य ही उसमें छंद भरता है। इसी से उसमें ताल पर नियंत्रण बना रहता है। एकाग्री भाव छंद की आत्मा। देखो कवि की क्या विशेषता होती है, वह शब्दों के माध्यम से ऐसे भावभूमि प्रस्तुत करता है कि जो पाठक होता है वह साधारणीकरण की स्थिति में आ जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने निबंधों के माध्यम से, हालांकि उन्होंने हमेशा कहा कि उन्हें कविता करना हमेशा ही कठिन लगी है, लेकिन उन्होंने अपने निबंधों में ऐसी काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया है कि उनके निबंध स्वयं एक कविता बन गई है। जैसे कुछ लाइन मैंने बोला कि
शिव का निर्वात निष्कंप युग प्रदीप रूप दूसरे के निष्कंप युग प्रदीप रूप दूसरे प्रकार के हैं। दोनों में एक ही छंद है। दोनों में एक ही छंद है। शिव ने समझबूझकर ही देवदारू वेदिका को पसंद किया। देवदारी के नीचे समाधिस्थ महादेव तुक मिला रहा था। शानदार तुक। कौन कहता है कि कालिदास ने तुक मिलाने की परवाह नहीं की? मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुकाराम थे। तुक मिलाने की मौजी वाग विलासी। मगर ये तुक घोड़े किस्म के नहीं थे, यह तो निश्चित है। जगरे रगरे बगरे डगरे, ये भी कोई तुक है? मगर सारी दुनिया इसी तुक को कहती आ रही है। कुछ ना कुछ तो होगा ही, सारी दुनिया पागल नहीं हो सकती। देखो, इन सब लाइनों को पढ़ते समय लग रहा है कि एक लयात्मकता है इनको वाक्यों में। ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना कि निबंध अपने आप में, जो कि एक कठिन शैली का गद्य विधा कही जाती है, उसमें भी लयात्मकता ला देना और उसमें भी रस का संचय कर देना, ये द्विवेदी जी की निबंध की बड़ी विशेषता है। आगे हम इनके देवदारू के विषय में बताते हैं। देवदारू को ये महावृक्ष के से तुलना करते हुए कहते हैं कि देवदारू जो है वो महावृक्ष नहीं है, बल्कि देवदारू महावृक्ष नहीं है, वह वृक्ष की ही श्रेणी में रह गया। महावृक्ष की विशेषता यह है कि वह छाया के साथ साथ फल और फूल दे, लेकिन देवदारू कभी भी फल नहीं दे सका, वह सिर्फ छाया ही दे सका। इसीलिए उसे महावृक्ष की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन क्या छाया देना, किसी को आश्रय स्थल देना अपने आप में बड़ी बात नहीं है? यही देवदारू की विशेषता द्विवेदी जी बताते हैं। दूसरा पेज शायद आप लोगों का ब्लर सा हो गया है, तो इसमें कुछ लाइनें मैं जो इम्पोर्टेंट है या फिर महत्वपूर्ण है उसे मैं कुछ बता देती हूँ। जैसे इन्होंने निबंध में अपनी बिहारी के दोहों का भी प्रयोग किया है। दोहों में ये लिखा है, ये दोहा है कि कहा जाने ये कहत है ससही सीत कर नाव, बिरहा की मारी महिला का दिमाग बिगड़ गया। जो सबको ठंडा लग रहा है उसे दाहक मान रहे। कैसी बिरहा? इसमें द्विवेदी जी बताते हैं कि शब्द का अपना एक अर्थ सर्वमान्य रूप होता है कि कोई भी शब्द है उसका अपना एक निश्चित अर्थ होगा। उसका निश्चित अर्थ कैसे होगा? निश्चित अर्थ इस रूप में होगा कि वह समाज के द्वारा स्वीकृत हो। तो देवदार वृक्ष भी किस लिए समाज स्वीकृत हुआ, इसे नाम क्यों दिया गया? देव दारू मतलब देव वृक्ष, देव का वृक्ष, ऐसा वृक्ष जो देव का हो। तो इसमें ये बताने की कोशिश की है इन्होंने कि अर्थ सर्वमान्यता समाज के द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए, नहीं तो उसका अपना कोई भी महत्व नहीं रह जाता। इसी तरह इन्होंने जैसे छाया का अर्थ दिया है, जैसे चंद्रमा अपनी शीतलता के लिए जाना जाता है। हमारे साहित्य जगत में चंद्रमा का शीतलता का प्रतीक माना जाता है कि उसकी शीतल छाया लोगों के वेदना को या तपन को शांत करती है। परंतु एक विरहिणी है जो कि विरह वेदना में जल रही है, उसका पति बाहर चला गया है, तो वो भी चंद्रमा की शीतलता में उसको शीतलता की अनुभूति नहीं होती। तो क्या यह
इसकी जो अर्थ सर्वमान्यता है उसको खंडित किया जा सकता है कि चंद्रमा की जो विशेषता है वह शीतलता प्रदान करने की है, लेकिन यहाँ पर तो शीतलता न प्रदान करके वह उसको जो विरहिणी है उसको और भी तप्त कर रहा है। तो इसमें अर्थ श्लाघा मतलब अर्थ का जो अपनी सर्वमान्यता है उसे हटा रहा है। तो ये अपवाद के रूप में होते हैं। और भी कुछ लाइनें हैं, मैं बता देती हूँ जो कि आपको नहीं समझ में आएगा खुद से पढ़ने में। जैसे बिहारी के एक और भी इन्होंने प्रयोग किया है, मगर देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगावन ओझा को देवदार की लकड़ी से भूत भगाते देखा है। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, वे भूत को मन का वहम मानते हैं, पर गांव में कि वे भूत लगते मैंने देखा है, भूत भागते भी देखा है, भूत भी लगता है, सब लगा लगी बहस ही होती होगी, आंखों का भी। बिहारी जानते थे, कह गए हैं, लगा लगी लोचन करे, नाहक मन बन जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि दो व्यक्तियों का जो संपर्क होता है वह आंखों के माध्यम से होता है। एक दूसरे को लोग देखते हैं, फिर उसके बाद उनका मन बन जाता है। तो गलती तो है नेत्रों की है, पर बेचारा मन फंस गया। तो इस तरह से कुछ उदाहरण देते हुए या फिर कुछ उसमें बिहारी का, इसी तरह इन्होंने कालिदास का भी प्रयोग किया है। कालिदास के जो साहित्य है, फिर नाटक साहित्य है, जैसे आपने कालिदास पढ़ा होगा, उसके साथ साथ अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा होगा, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, और भी बहुत सारे इनके नाटक हैं जो कि प्रसिद्ध हैं और संस्कृत साहित्य में अपनी विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो हजारों प्रसाद द्विवेदी संस्कृत साहित्य के साथ साथ लगभग 17 भाषाओं के जानकार थे। उन्हें लगभग 17 भाषाएं जानते थे। तो उसका प्रयोग उन्होंने अपने निबंधों में किया है कि कालिदास भी जब मेघदूत का सृजन कर रहे थे, रचना कर रहे थे, तो ऊपर पहाड़ों पे जाकर उन्होंने गगनचुंबी पहाड़ों पर गए और वहां के वृक्षों को देखा। उसमें देवदार भी एक वृक्ष था। उसकी नज़ाकत को, उसकी लचकता को, उसकी आकाशचुंबी विशेषता को, सबको देखते हुए वहां पर बैठ के उन्होंने लिखना शुरू किया दृढ़ विश्वास के साथ कि मेघ कैसे इस यहाँ से जाके उसकी नायिका के पास जाता है और उसके संदेश को पहुंचाता है। और एक दो लाइन है जो कि इनमें सौंदर्य के प्रतिमान है। एक इस निबंध में उन्होंने ये भी बताया है कि जब भगवान शिव उसके नीचे तपस्या कर रहे थे तो पार्वती जी आई और उन्हें पार्वती जी आई और उन्होंने देवदार वृक्ष को देखा कि इस भगवान शिव उसके नीचे तपस्या कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने उसे पुत्र के संवत मान लिया, देवदार वृक्ष को। तो ये सारी चीजें हैं जो कि देवदार को की विशेषता बताते हुए द्विवेदी जी बताते हैं कि किस तरह से
देवदार वृक्ष महत्वपूर्ण है, किन-किन अर्थों में, पौराणिक स्तर पर या फिर ऐतिहासिक स्तर पर या फिर सांस्कृतिक स्तर पर या फिर जीवन के व्यवहारिक स्तर पर उसका क्या महत्व है और मनुष्य को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। कुछ विशेषताएँ जो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। जिसमें ये बताया गया है कि देवदार कठिन परिस्थितियों में भी एक तान खड़ा हुआ है। वह अपनी स्थिति अपने देवदार का वृक्ष देखा होगा, मैंने अपलोड किया है कि नहीं फ़ोटो, वो फ़ोटो आप देख लीजिएगा। आपको ऊपर जाते हुए ये पेड़ दिखेंगे और इसने अपनी स्थिति में कभी भी परिवर्तन नहीं किया। वह हमेशा उसी स्तर पे इसकी मतलब दृढ़ प्रतिज्ञता ये दिखाता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है अपने फ़ायदे के लिए अपने अपनी विचारों में परिवर्तन लाता है, अपने काम में परिवर्तन लाता है, अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाता है या फिर लोगों में के साथ संबंध में परिवर्तन लाता है। पर देवदार जो है आज से नहीं, पुराणों के समय से ही वह उसी स्थान पर एक तक खड़ा हुआ है। उसने कभी भी अपनी स्थिति को बदलने का प्रयास नहीं किया। वह उसी स्थिति में हमेशा ही बना रहा। तो वह देवदार की बहुत बड़ी विशेषता है। और इसमें तो कुछ इसकी जो ज्योग्राफिकल स्थिति है वो मैं आपको बता देती हूँ। देवदार वृक्ष को सेड्रस या देवडारा भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सेड्रस या देवडारा। यह सीधे तान ऊंचा शंकुधारी वृक्ष है। इसके पत्ते जो है लंबे और कुछ गोलाई लिए हुए होते हैं। इसकी लकड़ी मजबूत किंतु हल्की और सुगंधित होती है। इसकी लकड़ी का बहुत महत्व है। इसमें शंकु आकार का सनोवर से काफी सनोवर एक फर होता है, उसके जैसा मिलता है। जैसे एक आप पंख ले या किसी का पर लें तो उसी आकार की उसकी शाखाएं होती हैं। इसका जो मूल स्थान है वो पश्चिम हिमालय का भूमध्य पश्चिम हिमालय का क्षेत्र है। इसके साथ साथ ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी पाया जाता है। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी जो कि यूरोपीय यूरोपीय कंट्रीज के आसपास का है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1500 से 3200 मीटर तक की ऊंचाई में हिमालय माना जाता है। यह इमारती काम में आता है। इमारती काम मतलब जैसे कि लकड़ी का काम जो होता है, जैसे कुर्सी, टेबल, चेयर, बेड, जो भी लकड़ी का सामान बनता है उसमें इसका लकड़ी का उपयोग होता है। और इसकी जो और दूसरी जगह भी भारत के अलावा और भी जगह जैसे मैंने अभी बताया मेडिटेरियन सी के आसपास पाया जाता है। इसके साथ साथ ये पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान, मध्य भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दक्षिण पश्चिमी तिब्बत, पश्चिमी नेपाल से में 1500 से लेकर 3200 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह शंकुधारी होता है, मैंने बताया। इसकी जो ऊंचाई होती है वह 40 से 50 मीटर तक होती है। कभी कभी यह 60 मीटर की ऊंचाई पर भी जाता है। इसके तने जो है 2 मीटर तक और खास वृक्ष 3 मीटर तक होते हैं। इसकी कई सारी प्रजातियां हैं। इसमें द्विवेदी जी ने तो कुछ प्रजाति उनकी व्यवहारिकता के स्तर पर या फिर अपने स्तर पर नाम रखे गए, लेकिन इसके जो साइंटिफिक नाम है कुछ और भी है प्रजाति। इसमें स्निग्धारू है, काष्ठ दारू नाम से भी जाना जाता है। स्निग्धारू लकड़ी और तेल मतलब तेल बनाने के काम में आते हैं। इसके जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो देवदारू है। यह निचली पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाया जाता है।
इसके पत्ते जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, कुछ लाली लिए होते हैं। यह तीखे, तेज स्वाद और कर्कश सुगंध वाला होता है। इसकी तासीर जो होती है गर्म होती है, इस कारण अधिक मात्रा में उपयोग करने से फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। देवदार के जो दोष को कतीरा या बादाम का तेल नष्ट करता है। इसकी तुलना देवदारू के दोष मतलब इसमें बादाम का तेल लगा दो तो लकड़ी पर कुछ वो नहीं लगेगा, दीमक वगैरह। इसकी तुलना अधाक से की जाती है। इसे अनेक दोषों को नष्ट करने वाला कहा गया है। यह सूजन को कम करता है, सर्दी में उत्पन्न होने वाली पीड़ा को शांत करता है, पथरी को भी तोड़ता है। इसकी लकड़ी के गुनगुने काढ़े में बैठने से और भी बीमारियां दूर होती हैं। ये इन देवदार वृक्ष की विशेषता थी जो कि वैज्ञानिक स्तर पर हम देखते हैं। और हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस निबंध में और भी बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है कि जैसे एक कवि होता है, अगर कविता का सृजन करता है तो उसमें लयात्मकता होती है, उसमें एक तानता होती है कि आप कविता पढ़े, एक लय में पढ़े और आपको आनंद आ जाए। तो इनको इस वृक्ष में भी एक लयात्मकता दिखती है कि वह एक लय में झूमता रहता है, मदमस्त होकर झूमता है, बिना किसी चुभन की, बिना किसी जलन की। इतनी कड़ी धूप में भी वह झूम रहा है। तो वह वृक्ष ही अपने आप में एक कविता है, एक छंद है जो जीवन का नया संदेश देता है, जो जीवन में ऊर्जा भरने का एक राह दिखाता है। यह वृक्ष ही एक छंद है। और इसमें कुछ लाइन आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जिसको मैं आगे की क्लास में बताऊंगी। तो आप लोग नोट डाउन करिए। अगर आप लोग सुन रहे हैं, मुझे तो कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है इसमें कि कोई बच्चा है भी, फिर भी कुछ लाइन आप मैं बोलती जाती हूँ, आप लिखते जाइए, जिसकी व्याख्या मैं अगली क्लास में करूँगी। लिखिए, जिस आचार्य ने, इसमें लिखा है पहली 1 2 3 4 5वीं लाइन है, पति पाटी विहित निष्ठ जनानुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया गया है। एक ये लाइन। दूसरी लाइन लिखिए, पति पाटी विहित निष्ठ जनानुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था। एक ये हो गया। दूसरा लिखिए, विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद कैसी शान है। विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत मनोहर छंद कैसी शान है। गुरुत्वाकर्षण के जड़ वेग को अभिभूत करने की कैसी स्पर्धा है। तीसरा लिखिए, रस भाव विवर्जित नृत्य। रस भाव विवर्जित नृत्य। चौथा लिखिए आप, शिव का निर्वात निष्कम योग प्रदीप रूप दूसरे प्रकार के। अगली लाइन लिखिए आप, अगली लिखिए अगली लाइन, लतायां पूर्वलूनायां प्रसून स्योद्भव कृता। लतायां पूर्वलूयानां दूसरे पेज पर है, 1 2 3 4 5 छठा पैरा। लतायां पूर्वलूनायां प्रसूनस्यो उद्भव कृता। ये अंडरलाइन कर लीजिए अगर आपको दिख रहा है तो।
और अगली लिखिए। अगली लाइन लिखिए आप लास्ट पेज पे जाके। एक इतना कामनी मैं अपने विशिष्ट अनुभव का साधारणीकरण नहीं कर पा रहा हूँ। कभी होता तो करा लेता, उपमानों की छटा खड़ी कर देता, सहृदय के चित्त को अपने चित्त की भांति नाच उठता, पर मेरे भाग्य में अब कुछ नहीं। केवल आग फाड़कर देखता हूँ। पाषाण की कठोर छाती भीत कर देवदारू ने निर्देशक की तर्जनी संकेत की भांति कुछ दिखा दिया। यह इतनी उंगलियां क्यों यूं ही उठी? अगली लाइन लिखिए इसमें, मुंह कंपित देवदारू। मुंह कंपित देवदारू ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिसमें इन्होंने संस्कृत शब्दावली के माध्यम से देवदारू की विशेषता बताने की कोशिश की है। दरअसल द्विवेदी जी जब निबंध लिखते हैं तो निबंध तो ज्ञान की कसौटी होती है, लेकिन द्विवेदी जी का जो ज्ञान है वह बौद्धिक धरातल से व्यवहारिक धरातल पर हो आता है। वह अति भावुक हो उठते हैं और अपनी भावुकता में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जिसमें उनका बाल मनोभाव दिखने लगता है। यह बाल मनोभाव उनकी दरअसल जिज्ञासा रहती है, जो उन्होंने कभी सोची होगी या फिर जानने की कोशिश की होगी, उसका भी उसमें निबंधों में अपने वो पुट करते चलते हैं। जैसे ये इस लाइन को देखिए आप लोग, लेकिन देवदार है शानदार वृक्ष, हवा के झोंकों से जब हिलता है तो इसका अभिजात झूम उठता है। यहाँ अभिजात का अर्थ है बड़ा आदमी। बड़ा आदमी मतलब बहुत बड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति वाला। अभिजात मतलब बड़ापन। कालिदास ने इसी हिमालय की उसी भाग की जहाँ से भगीरथी के निर्झर झरते रहते हैं शीतल मंद सुगंध पवन की चर्चा की थी। उन्होंने शीतलता को भगीरथी के निर्झर सीकरों के देन कहा। सुगंधी को आसपास के वृक्षों की पुष्पों के संपर्क की बदौलत घोषित किया, लेकिन मंदी के लिए मुंह कंपित देवदारू को उत्तरदायी ठहरा। ऐसा नहीं लगता इनकी निबंधों को पढ़ते हुए वह कहीं कहीं से शब्दों को लाते हैं, कहीं कहीं की बातों को कहीं कहीं से जोड़ते चलते हैं और एक निबंध को एक तांता प्रदान करते हुए उसे सारगर्भित रूप प्रदान करते हैं। द्विवेदी जी की निबंध से लेकर बहुत बड़ी विशेषता है कि ये इन सारी बातों को पुट करते हुए अपनी बातों को लास्ट में निष्कर्ष के रूप में देते हैं और उसे एक इस अभिजात शब्द का जैसे इन्होंने प्रयोग किया। अभिजात मतलब आप अगर निबंध पाठन करते हैं तो आपके मन में भी एक उस निबंध को पढ़ते हुए उसकी एक विशेषज्ञता का अनुभव होने लगेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ें जान ली। तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी कि हाँ मैंने इस विषय को अच्छे से जाना। तो इन द्विवेदी जी के निबंधों की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। जैसे एक लाइन इसमें और भी क्या है, वक्ता की इच्छा को विवक्षा कहते हैं। वक्ता की इच्छा क्या होती है? मतलब जो बोलने वाला हो उसकी इच्छा ही विवक्षा है। अब कवि है वो तो सारी बातें बोल लेता है शब्दों में तोड़ मोड़ करके मरोड़ के, लेकिन लेखक के साथ ये बड़ी समस्या है कि वह शब्दों में अर्थ भर पाना उसके लिए बड़ा ही कठिन होता है। उसके लिए लयात्मकता
के साथ साथ उससे अर्थ सरगर्भता बनी रहे